गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसी विषम और विपरीत परिस्थिति में भी टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ तथा उसकी टीम आज कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस निरंतर जारी हैं। हमारे विद्यालय परिवार के सभी छात्र अपनी स्टडी निरंतर जारी रखें। मैं अभिभावकों से भी विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों के साथ हैं फिलहाल, तो आप भी उनका मार्गदर्शन समय समय पर करते रहें। हमारे विद्यालय से अनुभवी टीचर्स द्वारा सभी विषयों की कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। आप सभी उनका समुचित लाभ उठा सकते हैं तथा साथ ही जो अन्य विद्यालय के छात्र हैं, मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा हमारे विद्यालय के जो छात्र हैं उनको कि जो अन्य दूसरे विद्यालय के जो छात्र हैं उन्हें भी इसके लिए प्रेरित करें। हमने प्रत्येक कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, तो अन्य विद्यालय के छात्र चाहे वे किसी भी कक्षा के छात्र क्यों ना हो, यदि हमारी ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो उनके व्हाट्सएप नंबर हमारे पास सेंड करें, जिससे वे बच्चे भी इसका समुचित लाभ उठा सके। अब मैं मेरे विषय की तरफ आता हूं। प्यारे बच्चों, अपन ने जब लॉकडाउन हुआ था उससे पहले हमारे हिंदी विषय का अध्यापन कार्य सुचारू रूप से जारी था। अब उसको मैं आपको बताऊं कि जो अपन ने उससे पहले जो अध्यापन कर लिया था उससे आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। तो आज अपन हिंदी की कक्षा 12 जो हमारी पाठ्य पुस्तक सृजना है उसके पद्य भाग में जो हमारे प्रमुख विशेष कवि अब्दुल रहीम खान खाना, पूरा नाम है इनका अब्दुल रहीम खान खाना, इनके जीवन चरित्र के बारे में विशेष रूप से पहले अपन जानेंगे। उसके बाद में उन्होंने सृजना में जो नीतिपूर्वक दोहे संकलित किए हैं उनका अध्यापन आज अपन समुचित रूप से करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें कि अब्दुल रहीम खान खाना जो मुस्लिम होते हुए भी, मुस्लिम समुदाय से होते हुए भी उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को अपने काव्य का विषय बनाया, या ये कहें कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर के उनकी भक्तिपरक दोहे जो हम वो देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से उनका श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो उनके काव्य में देखने को मिलता है। तो अपन जानते हैं आज अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में। इनका जन्म, अब्दुल रहीम खान खाना का जो जन्म है वो हुआ 1556 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो है वो हुई 1626 ईस्वी में। जन्म हुआ 1526 और मृत्यु 1626 ईस्वी में। मैं आपको जब क्लासेस मेरी जारी थी उस समय तो विशेष रूप से मैं आपको बताता था कि जब मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूं तो आपकी नोटबुक और एक रफ रजिस्टर आपका ओपन होना चाहिए। आज भी मैं आपसे वही बात दोहरा रहा हूं कि आप अपना रफ रजिस्टर जो है वो ओपन कर लें। मेरी विशेष जो बातें होंगी, मैं विशेष बातें जो आपको बताऊंगा वो आप रेखांकित उनको नोट करते जाएं, जिससे बाद में आपको स्टडी में मटेरियल बन जाए। और जब अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में राजस्थान बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में जिस प्रकार से या जैसे क्वेश्चन माध्यमिक बोर्ड में जो पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो मैं आपके पास में सेंड करूंगा। उनके आंसर
लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप मेरे पास में उनको भेजेंगे तो अपन शुरू करते हैं नीति के दोहे अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में। अब्दुल रहीम खान खाना, इनके पिता का नाम बैरम खां, आप लगभग परिचित हैं, अकबर के संरक्षक थे ये। अब्दुल रहीम खान खाना का लालन पालन अकबर के यहाँ हुआ। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता की से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण जो है वो उन्हें विरासत में मिले हैं। रहीम का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभाशाली था, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो साहित्य प्रेमी तो थे ही थे, साथ में एक योद्धा भी थे। वो साहित्य प्रेमी तो थे ही, साथ में एक सफल योद्धा भी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे वो। उनके काव्य में सामंजस्यवादी नीति जो हो देखने को मिलती है। श्री कृष्ण के प्रति, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि श्री कृष्ण के प्रति उनका अथाह श्रद्धा थी उनकी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों को बखूबी उनका उल्लेख किया है। इन्होंने उनके रामायण जो हमारे महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, उनके कथानक जो हैं वो लिए हैं और उनको लेकर के उन्होंने काव्य रचना की है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, श्रृंगार, प्रेम का सुंदर समावेश जो है वो देखने को मिलता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, इनके काव्य में नीति, भक्ति, श्रृंगार, प्रेम का सुंदर समन्वय जो है वो देखने को मिलता है। इनके काव्य में दोहा, सोरठा, भैरव तथा सवैया छंदों में इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। प्रस्तुत पाठ में जो चयनित जो दोहे हैं रहीम के, उनमें जो विशेष बात जो हमें बताने का प्रयास किया है उनके द्वारा, उनके बारे में देखें उससे पहले इनकी जो काव्य कृतियां हैं नोट कर लें आप। इनकी जो काव्य कृतियां हैं जैसे दोहावली है, भैरव नायिका भेद है, रास पंचाध्यायी है, मदनास्तक तथा नगर शोभा, ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। हमारे जो पाठ्य पुस्तक है नीति के दोहे, उनमें जो विशेष बात इनकी देखने को मिलती है वो एक तो है परोपकार की भावना। परोपकार की भावना जो है वो इनके काव्य में देखने को मिलती है। देखो, परोपकार जो है वो अपन भी मान सकते हैं कि पर उपकार ये एक वो साधन है जिसके द्वारा हम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इनमें सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान तथा लोक व्यवहार की जो सीख है वो इनके काव्य में देखने को मिलती है। और इन सब बातों को उन्होंने दृष्टांत के द्वारा इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने जो कहा है उसको दृष्टांत के द्वारा अपनी उस बात की उन्होंने पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दीनों पर दया करना जो है, या दीनों पर दया करने वाला जो है, वो दीनबंधु या ईश्वर के समान है। जो गरीबों का हितैषी है, जो गरीबों का रक्षक है, उनके दुखों को दूर करने का जो प्रयास करता है, वो ईश्वर है, वो मनुष्य नहीं ईश्वर है। ये विशेष बात उनको देखने को मिलती है। दूसरा, इनके काव्य में जो नीतिपरक दोहे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, उनमें जो दूसरी बात इनको देखने को मिलती है वो है कि मांगने से मनुष्य की महत्ता जो है ना वो घट जाती है। मांगने से मनुष्य की महत्ता जो है वो घट जाती है। ये विशेष रूप से जो बातें, जो मुख्य बातें हैं, ये आप नोट भी करते जाएं। जैसे पहले मैंने बताया आपको कि जो दीनों का हितैषी है, जो गरीबों का हितैषी है, वो साक्षात ईश्वर है, वो या ईश्वर के समतुल्य है। ये बात इन्होंने अपने काव्य में बताई है। दूसरी, जैसे मैंने बताया कि मांगने से मनुष्य की जो महत्ता है
वो कम हो जाती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात है, ये देखने को मिली है इनकी नीति के दोहों में, इसमें कि उत्तम स्वभाव के या उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति है ना, उन पर दुष्प्रकृति का या दुष्संगति का भी प्रभाव नहीं पड़ता। उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, उत्तम स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, वो कुसंग में रहते हुए भी साफ वहां से निकल जाते हैं। उनमें उस कुसंग का कोई किसी प्रकार से प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जो उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति हैं, चाहे वो कैसी भी संगति में रहे, विशेष रूप से वो व्यक्ति जो उत्तम प्रकृति के हैं, जिनका स्वभाव जो है वो उत्तम है, अच्छा श्रेष्ठ स्वभाव है, वो कुसंग पर भी उनका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। दूसरा उन्होंने बताया कि सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। बहुत विशेष बात बताई है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो पर उपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। ये नहीं कि अपने लिए या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो संपत्ति का संग्रह करें, ऐसी उनकी सोच नहीं होती। उनकी सोच होती है कि हम संपत्ति का संग्रह करें, पर हमारी जो संपत्ति है उसका एक एक पैसा जो है वो पर उपकार में लगे, पर उपकार के काम आए, तो उस संपत्ति, वो हमारी जो संपत्ति है वो सार्थक है। उसका संग्रह करना या उसका संचित करना, उसे संचित करना हमारा जो उद्देश्य है वो सार्थक है। यदि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यदि संपत्ति का संग्रह करते हैं तो फिर वो संपत्ति जो है वो किसी काम की नहीं है। वो जब तक परोपकार में नहीं लगती है हमारी संपत्ति, तो फिर वो संपत्ति संग्रह करना हमारा समुचित कार्य नहीं है, सही कार्य नहीं है। धनी मनुष्य निर्धन होने पर भी अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल जो है वो गरजते रहते हैं। वो अपनी जो पुरानी जो यादें हैं उनको भुला नहीं पाते, और जो संपत्ति थी पहले उनके पास में, वो किसी कारणवश चली जाती है तो वर्तमान से वो समझौता नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि भाई वर्तमान में अपनी स्थिति कैसी है, ये नहीं देखते, बल्कि पहले जो वो धन संपन्न थे उसकी चर्चाएं दूसरों के सामने करते रहते हैं और एक हंसी का पात्र जो है वो लोगों के सामने बनते रहते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि यदि वर्तमान समय में हमारे पास में जैसी स्थिति है वैसा ही हम आचरण करें, वैसे ही हम लोगों के साथ में व्यवहार करें। ये नीति की बात इनके दोहों में यहां देखने को मिलती है। दूसरी, अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें हमें मना लेना चाहिए। ये बात विशेष रूप से इनके नीति के दोहों में देखने को मिलती है कि यदि सज्जन व्यक्ति है, कोई हमारा मित्र है, और वो यदि किसी कारण से रूठ जाता है, हमसे नाराज हो जाता है, तो उस सज्जन व्यक्ति को हमें बार बार मनाना चाहिए। एक बार नहीं, उसे 100 बार भी मनाने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति है जिससे हमारी मित्रता है, वही हमें सद्मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेगा। और यदि हमें या हमारे जीवन में हमारे द्वारा कोई यदि त्रुटि हो भी जाती है, कोई गलती हम कर भी देते हैं, तो वो सज्जन व्यक्ति जो है वो हमें बताएगा कि ये तुम्हारे द्वारा ये गलती हुई है, ये त्रुटि हुई है, तो हम उसके बताने से उस त्रुटि का तुरंत हम सुधार कर लेंगे, उस गलती का तुरंत हम सुधार कर लेंगे और एक अधर्म के मार्ग पर जाने से हम बच जाएंगे। तो कवि ने कहा है, रहीम ने, कि यदि सज्जन व्यक्ति से हमारी मित्रता है और वह यदि किसी कारणवश यदि हमसे रूठ जाता है, तो हमें उसे तुरंत मना लेना चाहिए। एक बार नहीं, 100 बार प्रयास करके भी हमें उसे मना लेना चाहिए। ये विशेष बातें इन्होंने देखने को मिलती है। आगे उन्होंने बताया है कि आंख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। बहुत ही नीतिपूर्वक बात कही है उन्होंने कि हम अपनी पीड़ा को यदि दूसरों के सामने व्यक्त करेंगे तो वो हमारी जो पीड़ा है वो दूसरों के सामने व्यक्त हो जाएगी और लोग हमारे हंसी मजाक करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो हमें अपनी पीड़ा जो है वो अपने अंदर रखनी चाहिए, दूसरों के सामने उसे व्यक्त
नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के सामने यदि हम पीड़ा व्यक्त करेंगे तो नीति की बात, ये कवि बिहारी के कवि रहीम के ये विचार हैं, ये उनके भाव हैं कि यदि हमारी जो पीड़ा है वो हम अपने अंदर रखें, दूसरों के सामने यदि हम उसके जाहिर करेंगे ना, तो हम एक हंसी के पात्र बनेंगे। ये बात इनकी विशेष रूप से देखने को मिलती है इसमें। काम पड़ने पर, काम निकलने पर लोगों का व्यवहार जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ये नीति की बात इनके दोहों में यहाँ पर देखने को मिली है कि हर एक व्यक्ति का व्यवहार करने का जो तरीका होता है ना, वो अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे? कि जैसे हमारा किसी के साथ कोई स्वार्थ है तो वो हमारे साथ अलग तरीके से पेश आएगा, अलग तरीके से हमारे साथ व्यवहार करेगा। और यदि वो उसके स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो फिर वो अलग तरीके से हमारे साथ पेश आता है, अलग तरीके से व्यवहार करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कवि रहीम जो है वो हमें एक शिक्षा देना चाहते हैं नीति के द्वारा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्वार्थ जनित हमारा व्यवहार हो। हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे हमारी कैसी भी स्थिति है, किसी प्रकार का, वो चाहे हमारे काम आने वाला है, नहीं काम आने वाला, वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, वो कैसा भी व्यक्ति है, वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, वो हम उसके साथ समान व्यवहार करें। ये नीति की बात जो हो इनको देखने को मिलती है। अब आप ये विशेष बातें रहीम की इस अध्याय में हम देखेंगे। उससे पहले आप अपनी नोटबुक निकालें एक बार, और नोटबुक निकाल करके, जैसे कि आपको पता है कि आपके प्रत्येक अध्याय में, चाहे वो पद्य है चाहे वह गद्य है, उसमें एक व्याख्या आएगी। आपकी व्याख्या आएगी। तो मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं पहले भी कि हिंदी जो विषय है वो एक ऐसा विषय है कि हम उत्तर पुस्तिका में, आंसर शीट में हम क्या लिख रहे हैं ये जितना महत्वपूर्ण है ना, उतना ही महत्वपूर्ण है, ये मेरा मानना है, मेरा दृष्टिकोण है कि हम क्या लिख रहे हैं ये जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम उसे कैसे लिख रहे हैं, हमारी अभिव्यक्ति जो हो वो कैसी है, हम किस प्रकार से उसे लेखनीबद्ध कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो लेखन है वो जब तक प्रभावी नहीं होगा तब तक हमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। एग्जामिनर जब हमारे आंसर शीट जांच करेगा तो प्रथम दृष्टया, ध्यान दें, प्रथम दृष्टया जो है वो उसका मूल्यांकन होगा और उसकी सोच जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी यदि हमने सही तरीके से अच्छे तरीके से हमने अपने आंसर्स को अभिव्यक्त किया है, तो हम उसके प्रति हमारे प्रति उनकी जो सोच है वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। व्यवस्थित तरीके से हम आगे चलें। इससे पहले आप एक बार इस पाठ का, रहीम के जो पाठ है इसका आप एक बार संदर्भ जो है वो नोट कर लें, क्योंकि व्याख्या के जो स्टेप होते हैं, सबसे पहले व्याख्या में अपने संकेत लिखते हैं। सबसे पहले व्याख्या में अपन संकेत लिखते हैं, उसके बाद में दो नंबर पर आता है संदर्भ। संदर्भ जो है उसमें अपन लिखते हैं कि ये जो व्याख्या है ये कहाँ से ली गई है, कौन से पाठ से ली गई है, पुस्तक का नाम क्या है, कवि या फिर लेखक, गद्य की है तो लेखक, पद्य की है तो कवि कौन है, ये सब बातें जो हैं वो अपन लिखते हैं। तो संदर्भ जो हो एक बार आप नोट कर लें। उपयुक्त पद्यावतरण नोट करें आप। उपयुक्त पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक सृजना के पद्य भाग के नीति के दोहे रहीम शीर्षक से उद्धृत किया गया है। एक बार दोबारा पुनरावृत्ति कर रहा हूं मैं।
उपयुक्त पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जना के पद्य भाग में नीति के दोहे रहीम शीर्षक से उद्धृत किया गया है, जिसके रचयिता भक्त कवि अब्दुल रहीम खान खाना हैं, जो उनके द्वारा रचित दोहावली से संकलित किया गया है। ये इस प्रकार से इसमें आप संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग में आप क्या लिखते हैं कि जिसकी अपन व्याख्या कर रहे हैं उसमें कवि क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाह रहा है, उसका मूल भाव क्या है कवि का, ये बातें जो है वो अपन प्रसंग में लिखते हैं। फिर व्याख्या में हम उसका सरलार्थ करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो आंसर शीट में जो अपन लिखेंगे वो जितना महत्वपूर्ण है, वो कैसे लिखेंगे वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए अपने विशेष पर विशेष नज़र रहेगी, और विशेष में जैसे नीति के जो दोहे हैं रहीम के, इसमें आप जो विशेष लिखेंगे वो आप नोट करो। सबसे पहले रहीम का इसमें आप लिखें नंबर 1 लिखें आप, भाषा भावों के अनुरूप। नंबर 2 पर लिखें, भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम। भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम। नंबर 3 पर लिखें, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा का प्रयोग। नंबर 4 पर लिखें, दोहा छंद का प्रयोग। दोहा छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। 5 लिखें, काव्य का प्रसाद गुण। काव्य का प्रसाद गुण है इसमें।